वेलकम टू मोटरिंग डेली और आप देख रहे हैं हीरो जूम 125 का रिव्यू। मैं चला रहा हूँ इसको पिछले 8-10 दिनों से और चाबी ऐसी कुछ आती है, आप देख सकते हैं। इसका एक प्रॉपर रोड टेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ मैं। अपने डेली कम्यूट में मैंने इसको यूज़ करा है पिछले 8-10 दिनों में। कितनी एफिशिएंट है, कैसी चलती है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। अब क्योंकि इस प्रोडक्ट को आए हुए टाइम हो गया है तो आपको पता है कि ये दिखने में कैसी है, लुक्स वगैरह कैसे हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 125 सीसी में इतने पैसे में आपको सबसे बड़े पहिए इसी स्कूटर में मिलते हैं, जो कि 14 इंच है, फ्रंट एंड रेयर बोथ। आगे 110 मिलीमीटर वाइड टायर मिलेगा आपको एंड पीछे आपको जो है वो 120 मिलीमीटर वाइड टायर जो है वो आता है इस स्कूटर में। बाकी देखने वगैरह में आप देख लीजिए, अच्छी लगती है। इसका एक रोड प्रेजेंस जो है वो बड़े स्कूटर वाला है। मोस्टली लोगों ने मेरे से रुक के यही पूछा कि क्या ये इलेक्ट्रिक है, कॉज के ऐसी वाइब दे रही है, बट है ये पेट्रोल स्कूटर, प्योर पेट्रोल है ये, कोई हाइब्रिड कुछ नहीं है इसके अंदर। और डिज़ाइन आप देख सकते हैं, आगे आपको जो है वो काफ़ी एग्रेसिव सा डिज़ाइन मिलेगा। ये DRL है एंड इसी के अंदर जो है वो आपके हेडलैम्प्स भी रहने वाले हैं, हाई बीम एंड लो बीम। प्रोजेक्टर बेस जो है वो आपको लो बीम मिलेगा एंड रिफ्लेक्टर बेस जो है वो आपको हाई बीम मिलेगा। ये देख रहे हैं आप, ये लो बीम है एंड देन ये सब आपका जो है वो हाई बीम रहने वाला है। लाइटिंग वगैरह अच्छी है वो, क्योंकि फ्रंट टायर मिलता है वाइड इतना, तो आपको फ्रंट से जो है वो काफ़ी मस्कुलर लगता है। एरोक्स मैंने चलाया था लास्ट टाइम, जो कि 14 इंच व्हील पे आता है एंड एप्रिलिया के भी लाइन अपने 14 इंच के व्हील्स के साथ स्कूटर आते हैं, बट वो मैंने नहीं चलाए हैं तो उनके बारे में मैं आपको कोई कमेंट नहीं कर सकता। फ्रंट में आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन मिलेगा, पीछे आपको जो है वो सिंगल साइड स्विंग आर्म वाला सस्पेंशन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। ये एरिया काफ़ी ब्लैंक लगता है यहाँ पे, तो इसमें कुछ कर सकते थे हीरो वाले। और जो इंडिकेटर है वो सीक्वेंशियल टाइप ही रहने वाले हैं, ये भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ये जो ब्लिंकर्स हैं ये सीक्वेंशियल टाइप हैं एंड कम्प्लीटली LEDs के रहने वाले हैं। ये भी आपको सेगमेंट में और कोई ऑफ़र नहीं कर रहा है। पीछे वाला भी आप देख सकते हैं कि सीक्वेंशियल जो हैं ये जल रहे हैं। बाकी ये वाला एरिया मैं कह रहा था कि ये काफ़ी ब्लैंक लगता है। कॉस्ट टेल लाइट जो है वो इस तरीके से 2 पार्ट में रहने वाली है। पीछे से भी काफ़ी मस्कुलर लगता है, आप देख सकते हैं। एग्जॉस्ट काफ़ी चंकी सा है। अब इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, VX एंड ZX। बस आपको जो है वो फ्रंट में डिस्क नहीं मिलेगा VX में, ZX में आपका डिस्क मिलता है, जो कि आपका इस तरीके से कुछ रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं एंड 2 पिस्टन कैलिपर मिलेगा बाइब्री का। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये पेटल काइंड ऑफ डिस्क रहने वाली है। ABS नहीं आता है इसमें, ABS दे देते तो और अच्छा रहता, बट ठीक है। 125 सीसी में मोस्टली स्कूटर्स में ABS नहीं आता है। ये येलो कलर है, एक रेड कलर भी है जो मैंने चलाया है, बट स्कूटर तो सेम ही है। और 2 यूनिट थे हमारे पास, साकिब मैं साथ ही लेकर आए थे। और फ्रंट से ऐसा कुछ रहने वाला है। डिज़ाइन की काफ़ी बातें हो गई, चलने वगैरह में कैसा है वो सब भी बात करेंगे। सीट हाइट जो है वो 777 मिलीमीटर है, 777। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट के आसपास भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सीट काफ़ी जो है वो आपको कंफर्टेबल मिलेगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, राइडर एंड पिलियन दोनों ही के लिए। बाकी सीट हाइट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे पे कोई सेकेंडरी पर्सन नहीं है तो मैं आपको दिखा देता, बट कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपकी हाइट 5 फीट भी है तो भी आप चला लेंगे। बाकी जो फ्लोर बोर्ड एरिया है, ये वाला एरिया जो होता है, ये जो है वो आपको थोड़ा सा क्राम लगेगा जूतों जहाँ पे आप अपने शूज़ रखते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने ये 2 पॉकेट्स निकाल रखे हैं जिसमें मैंने अपने ग्लव्स रखे हैं। आप बॉटल भी चाहें तो बॉटल भी रख सकते हैं पानी के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अंदर चार्जर भी आता है। वो थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे कि इसकी जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, कॉल इस तरीके से आता है। ये यहीं पे कहीं इंटीग्रेट कर देते हैं, बट ठीक है, ये भी लाइक काम चला देगा आपका, ऐसा वाला है। बस ये कि ओपन है ये, तो पानी वगैरह जा सकता है, तो आप अपना फ़ोन वगैरह ध्यान से रखें। बाकी क्लस्टर जो है वो पूरा ही डिजिटल रहने वाला है एंड ये भी आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप की एंड आपका रेंज दिखा देगा। और अगर आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो आपका जो है वो म्यूज़िक कॉल वगैरह उसके अलर्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे ओडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल दिखाता है, कम्प्लीटली डिजिटल ये रहने वाला है। स्विचेस वगैरह आप देख सकते हैं, हॉर्न, यहाँ पे आपका हाई बीम लो बीम पास। ये I3S है जो आइडल स्टार्ट ऑफ होता है एंड जो ये है आपका स्टार्टर वाला जो है ये इल्यूमिनेटेड है। रात को इसके अंदर जो है वो लाइट जलती है। कि फ्यूल लिड खोलने का कैसा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आप पहले इसको ऑफ़ करेंगे एंड ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो अंडर सीट स्टोरेज मिल जाएगा। इसमें फुल फेस हेलमेट नहीं आता है, मैंने अभी अपना बैग रख रखा है और बैग ही आएगा। अगर आपका छोटा वाला हेलमेट है तो वो आ जाएगा। अनलाइक Zoom 110, इसमें आपका जो है वो एक्सटर्नल फ्यूल लिड दे रखा है हीरो वालों ने, ये एक अच्छी चीज़ करी है। Zoom 110 में अंदर था तो बार बार आपको सीट खोलनी पड़ती, ये अच्छा करा इन्होंने। ये कैसे खुलता है, तो यहीं से आप इसको दबा के राइट की तरफ करेंगे तो एक चाइम आएगी, आवाज़ आएगी एंड आपका जो है वो ये खुल जाएगा एंड यहीं आप इसको ऐसे प्रेस करके बंद कर लेंगे, अच्छी चीज़ है। बाकी और कुछ रह रहा है, साइड स्टैंड आता है, मेन स्टैंड आता है। अब एक चीज़ ये हो रही है कि इसका आज सुबह जब मैं इसको घर से निकाला, इसका इलेक्ट्रिक स्टार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, कोई तो यहाँ पे सेंसर का ग्लिच लग रहा है मुझे, बिकॉज Zoom 110 में भी हुआ था ये मेरे साथ।
जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो साइड स्टैंड हटा हुआ है, तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो मेरे को इसको किक से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है सर्विस में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब मेरा स्कूटर तो है नहीं, हीरो से बिलोंग करता है, तो वो लोग देख लेंगे इसको। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे किक स्टार्ट है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएँ तो किक स्टार्ट होने का ये फ़ायदा होता है कि आप किक से भी स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी मेन स्टैंड भी आता है इसमें, और जो कि स्टैंडर्ड है। तो देखिए, बड़े पहियों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है किसी भी स्कूटर बाइक की हैंडलिंग पे। बिकॉज जितना वो बड़ा होगा उतना स्टेबल चलेगा, गड्ढों में ख़राब रास्तों पे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट देगा, कंफर्ट देगा। मोस्टली स्कूटर जो इंडिया में आते हैं मास मार्केट, वो छोटे पहियों पे आते हैं, आगे 12 पीछे 10, जो एक्टिवा है या जुपिटर वगैरह जो है। इसमें जो है वो फ्रंट 14 एंड रियर 14 है, जो कि इसका एक बिग हाईलाइट है। एंड स्पेशली इतने पैसों में आपको 14 इंच व्हील मिल रहा है विद वाइडर टायर्स, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो इससे आपको जो है वो मनूवरेबिलिटी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, हैंडलिंग अच्छी हो जाती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। अगर आप इससे 100 भी कर रहे हैं हाईवे पे, जो कि ये कर लेता है, 90-100 भी करेंगे हाईवे पे, तो भी ये काफ़ी कंफर्टेबली कर लेता है। बस जो है वो एफिशिएंसी ड्रॉप होगी, जो कि होती है, कॉज उसमें तो कोई ऐसे है नहीं नई चीज़। कार तो है नहीं जो 100 पे जो है वो आपको 80 पे मैक्स फ्यूल एफिशिएंसी दे। सबसे मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी आपको देगी 60, 70, 50, एंड उसके ऊपर जो है वो ड्रॉप होती जाएगी। कॉस्ट छोटा इंजन है, ज़्यादा स्ट्रेस चलेगा, आरपीएम बड़े रहेंगे अगर आप इसको हाई स्पीड में चलाएंगे तो। अभी देखो 50 पे मैं चल रहा हूँ, इको का एक साइन आ रहा है, मतलब बेस्ट एफिशिएंसी मिल रही है। कितनी देती है वैसे तो मैंने टेस्ट करा है, वीडियो बनाया हुआ है। एक बार मैंने टेस्ट करा विद पिलियन थोड़ा रफ चला के, तो इसने मेरे को 38 समथिंग दिया। एंड एक बार मैंने टेस्ट करा आराम से सोलो चला के, फिर थोड़ा बहुत पापा के साथ भी पापा को भी बैठा रखा था मैंने, तो इसने मेरे को 40 कितना दिया था भूल गया यार, मैं लगा दूंगा नंबर, 43 था, कितना था 48 था, अभी करा है टेस्ट, अभी भूल गया नंबर। तो एफिशिएंसी का ये रहने वाला है। बाकी अगर आप पिलियन कंफर्ट जानना चाहते हैं, कॉज काफ़ी लोगों को साथ में लेकर चलना होता है, फैमिलीज़ को साथ में किसी को भी, तो हाइट पीछे की जो सीट है वो थोड़ी हाइट पे है, तो चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, स्पेशली अगर आप लेडीज़ वुमेंस को एज अ पिलियन साथ चल रहे हैं उनके। बाकी आगे वाली सीट ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, 777 मिलीमीटर सीट हाइट है, बट लगती नहीं है, ये थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट से नाप रहे होंगे, तो वहाँ से देख रहे होंगे, बट थोड़ा आप पीछे होकर ही बैठते हो। बट ठीक है, पैरों वगैरह की रीच आ जाती है। मेरी हाइट 5'10" है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं पैर वैर टकरा रहा हो मेरा। और यहाँ पे नीचे एक कन्वेंशनल जो हुक होता है वो भी है, सामान वगैरह लटकाने के लिए, आगे नहीं है पीछे है, जस्ट सीट के नीचे। एंड इसके अलावा एक्सेलरेशन 125 सीसी में क्विकेस्ट स्कूटर ये कह रहे हैं इसको, तो फील होता है अगर आपको ओवरटेक्स वगैरह करने हैं तो एकदम क्विकली जो है ये स्पीड पकड़ लेता है। 120 किलोग्राम्स इसमें जो है वो वेट है स्कूटर का, जो वेट है। और एंटॉर्क मैंने कभी चलाई ही नहीं, ना मैंने रिव्यू करा है, तो उसका मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता क्या सीन रहने वाला है। बट इतना बता सकता हूँ कि वो बहुत ही अनरिलायबल प्रोडक्ट है, बिकॉज जितने भी मेरे सर्कल में जानने वालों में लोगों ने लिया है उन्होंने कंप्लेंट ही करी है। बस एस्थेटिकली प्रीवियस वालों ने उसको बना दिया है कि हाँ दिखने में बहुत फ्लैशी सा फैंसी सा लगता है, ये एडिशन वो एडिशन, तो रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं सफ़र कर जाती है। ब्रेकिंग अच्छी है, डिसेंट है ब्रेकिंग। स्कूटर में बहुत ज़्यादा आप परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ब्रेकिंग अच्छी लगी मुझे इसकी। ऐसे मतलब एकदम सडन ब्रेक करते हो तो कॉन्फिडेंट रहता है, आपको ऐसा लूज़ नहीं होता है कि यार इधर उधर ना चला जाए। बिकॉज वही अगेन चौड़े और बड़े पहिए काफ़ी मदद करते हैं इन चीज़ों को लेके। इधर बहुत ट्रैफिक लग रहा है आजकल, तो मैं साइड से निकालता हूँ सर्विस रोड से, बिकॉज कुछ तो कर रहे हैं ये लोग। बाकी सस्पेंशन जो है वो स्टिफ है, तो उससे हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। बट ये जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं ये आपको फील होंगे, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। एंड स्कूटर में ऐसा ही रहता है, मैंने जितने भी स्कूटर टेस्ट करे हैं, देख रहे हो ये पूरी बॉडी हिल जा रही है। ये जो पैची क्या बोलेंगे, नेजॉल्ट क्या बोलेंगे, ये पूरा ट्रांसलेट होता है आपकी बॉडी में। बाकी बढ़िया लगा यार, अच्छा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस। अगर आप सोच रहे हैं एक 125 सीसी में कुछ डिफरेंट लेने का, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट।
बट पता नहीं क्यों एक्सेलरेशन मेरे को क्या नाम था उसका, सुजुकी एक्सेस 125, उसका ज़्यादा बेटर लगा था। आई डोंट नो व्हाई। मतलब वो ना काफ़ी लीनियर एक्सेलरेट करता था एकदम, ऐसे जाता था। उसमें थोड़े वाइब्रेशंस थे, इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा जो है वो मतलब फील होता था कि हाँ इंजन अपना काम कर रहा है। इसमें भी हैं किसी किसी टाइम पे। अब जैसे कि 2 यूनिट उठाया था हमने साथ में, तो जो रेड वाला यूनिट था उसमें ऐसे जब आप आइडल से उठाते हो तो उसमें वाइब्रेशन नहीं था, इसमें है। तो वो तो चलो ये हो सकता है कि फर्स्ट सर्विस नहीं हुई होगी, एंड क्योंकि टेस्ट व्हीकल होते हैं तो काफ़ी लोग अब्यूज़ करके चलाते हैं। अब मैं इसको बंद नहीं कर सकता, सिग्नल पे क्रॉस किक मारना पड़ेगा मेरे को, तो उससे हो सकता है। बाकी तो ठीक ही लगा है सच। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मोस्टली लोगों को जिससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट क्योंकि हमारा काम है बताना, हम चला रहे हैं तो सारी चीज़ों को अनबायस्ड होकर बताना। एंड आई थिंक दैट्स इट। इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कुछ और पूछना हो जूम 125 के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। ऑन रोड आपको ये 1,18,20 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप कौन से सिटी से, कौन से स्टेट से इसको ख़रीद रहे हैं। चलिए बाय बाय। अब मैं इसको रिटर्न करके आता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, और फिर मिलता हूँ आपसे किसी और रिव्यू में।